नमस्कार, त्रिनेत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। और अब देखिए रेवाड़ी में विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर। हरियाणा में विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रहा है। स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पिछले बजट सत्र की तरह इस बार फिर मानसून सत्र में रेवाड़ी के विकास को लेकर फिर दहाड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले सत्र में उन्होंने 11 बार में 35 मुद्दे रेवाड़ी के विकास को लेकर विधानसभा में उठाए थे, जिन पर विधानसभा में चर्चा हुई और अब धीरे धीरे सभी मांगों को पूरा किया जा रहा है। कुछ पर काम शुरू हो गया और कुछ होना बाकी है। जिन पर काम शुरू नहीं हो पाया है उन्हें इस बार मानसून सत्र में फिर से उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रेवाड़ी में शिक्षा, चिकित्सा, पीने का पानी, सड़क, ड्रेनेज और सीवर लाइन से जुड़ी अनेक समस्याएं हैं जिन पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा इस बार मानसून सत्र में क्या खास नए मुद्दे होंगे, इसको लेकर विधायक लक्ष्मण सिंह क्या कुछ बताया, देखिए खास रिपोर्ट। मानसून सत्र 22 तारीख से आज ही कैबिनेट ने फैसला किया है शुरू होगा। पिछला जो बजट सत्र था उसमें भी मैं 11 बार रेवाड़ी की मांगें उठाई। 11 बार में मुझे 35 मुद्दों पे बोलने का अवसर मिला और बड़ी विस्तार से उन पे चर्चा हुई और वो धीरे धीरे वो सब चीज़ें मैच्योर भी हो रही हैं। लेकिन जो चीज़ मैच्योर नहीं हो रही उस पर इस बार फिर से हमने अपने क्वेश्चन लगाए हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा मशानी बराज का जो दुर्दशा हमारे 15 गाँवों के उस पानी से हो रही है, गंदे पानी से हो रही है। एक तो उसका मैंने एक बार फिर पुनः वो लगाया, लेकिन उस पर हमारी वर्किंग भी चल रही है, लेकिन उसकी और तेज़ी आए ताकि जल्दी से लोगों को निजात मिले। 2-3 तरह से उस पर हमारा काम चल रहा है। एक तो ड्रेन नंबर 8 में वो पानी छोड़ा जाए, उसके लिए 217 करोड़ रुपए का नाबार्ड को हमने केस भेजा है क्योंकि बड़ा काम है और नाबार्ड को भेजा तो आने वाले समय में वो एक दूसरा ये है वो पानी वहीं फिल्टर हो जाए, किसानों को सिंचाई के लिए मिल जाए, तो उसके लिए भी हम लगे हुए हैं। तो दोनों तीनों एंगल से हम कर रहे हैं। तीसरा, यहाँ से गंदा पानी कम छोड़ा जाए, इसलिए एसटीपी हम बढ़वा रहे हैं, एसटीपी की क्वालिटी सुधार रहे हैं, एसटीपी की मात्रा बढ़ा रहे हैं। जैसे कालूवास में हमारा 6 MLD की एसटीपी है, उसको आज हम 10 का करा रहे हैं। महीना 1.5 महीने में वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से पहले यहाँ से सुधार करेंगे, फिर वहाँ जाके पानी का जो है वो वहाँ सुधार करेंगे। तीसरा, अगर जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसको शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। इन तीनों पे चल रहा है, लेकिन मैं और तेज़ी से आए इसका भी मैंने इस बार फिर सदन में क्वेश्चन लगाया है। दूसरा, कॉलेज की बिल्डिंग हमारी नहीं बनी, ज़मीन हमने कर ली इंतजाम। पिछली बार भी सदन में हमने उठाया था, लेकिन अभी तक उसका नक्शा पास नहीं हुआ। आने वाले समय में उसका नक्शा पास हो गया, बिल्डिंग के लिए पैसा मुहैया हो जाए, उसका भी हमने उठाया है। कॉलेज क्योंकि 2015 में डिक्लेयर हुआ था, लेकिन आज तक नहीं बना, उसके पीछे हम पड़े हुए हैं। तीसरा, हमारा ये सेक्टर 4 में जो है सीनियर सेकेंडरी, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग कभी बनी थी, उसमें उस खोलने की बजाय कॉलेज की शिफ्टिंग कर दी थी। कॉलेज के बाद आपको देखना होगा सैनिक स्कूल की शिफ्टिंग कर दी थी, फिर उसके बाद उन्होंने भी छोड़ दी तो सुपर 100 की कर दी थी। और वो जब ये शिफ्टिंग करते रहे तो आज वो बिल्डिंग की दुर्गति हुई पड़ी है। उसमें 45 लाख रुपए का हमने रिपेयर का खर्चा भिजवाया था, तो वो भी मैं इसके साथ ही उठाऊंगा। जहाँ कॉलेज की बिल्डिंग बने उसमें इसको रिपेयर भी करा जाए इस बिल्डिंग को, और इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिफ्ट भी किया जाए ताकि बच्चों को सुविधा मिले जब हमारे पास संसाधन है तो। और इसी तरह से रेवाड़ी में पीने के पानी की किल्लत है, तो बड़ा स्टोरेज बन जाए ताकि रोज़ पानी मिल जाए रेवाड़ी शहर वासियों को। क्योंकि आपको पता है भूमि अधिग्रहण कानून बदलने से अब हम ज़मीन कोई 6 और 4 9 के नोटिस लेके किसी किसान की ले नहीं सकते। उसको तो किसान की सहमति से ले सकते हैं, लेकिन 80 एकड़ भूमि जो है अब आप देखेंगे भूमि पोर्टल पे लिसाना गांव के लोगों ने डाली है। आने वाले समय में उसमें जल्दी सेटलमेंट होगी तो उतनी ही जल्दी हम स्टोरेज बना पाएंगे। जितनी जल्दी हम स्टोरेज बना पाएंगे तो रेवाड़ी की प्यास उससे बुझेगी। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिस पे हम चर्चा भी अवसर आएगा तो करेंगे, और मुझे लगता है कि ज़रूर अवसर मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेवाड़ी के लिए, और बाकी तो लगभग हमने समस्याओं के ऊपर 15 जून जो महारैली हमारी थी और धन्यवाद जो रैली थी उसमें हमने मुख्यमंत्री जी के सामने अनेक डिमांडें रखी थी, तो उसमें उन्होंने सब की यहाँ भर के गए थे। तो वो चीज़ भी मैच्योर जल्दी हूँ उनके ऊपर भी करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है अगर जहाँ रोडों की कनेक्टिविटी की बात थी मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके गए थे, जहाँ हॉस्पिटल की मांग थी उसको भी करके गए थे, ज़मीन मुहैया करा देंगे, वहाँ हॉस्पिटल नया बना देंगे। उसी के साथ साथ PHC धारूहेड़ा से अर्बन हॉस्पिटल बने,
उसकी भी ज़मीन होते ही करा दी जाएगी। अब हमने वहाँ भी 2 जगह ज़मीन देखी, तो आने वाले समय में मुझे लगता है वो भी मैच्योर होती नज़र आएगी। ठीक इसी तरह से धारवेड़ा का बाईपास की बात थी, जो हमारा पेंडिंग पड़ा है बहुत दिनों से, बहुत बरसों से, दिनों से तो नहीं, बहुत बरसों से पड़ा है, इसलिए हम उसके ऊपर भी करेंगे। तो ऐसे ही शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, पानी का और निकासी का भी हम ये चाहते हैं। अगर निकासी स्ट्रॉम वाटर और सीवर वाटर अलग अलग लाइन जानी चाहिए। आज दोनों एक में ही घुस रही हैं, इसलिए जो अच्छा पानी बारिश का है वो भी ख़राब हो रहा है, और जो वेस्ट वाटर है वो तो ख़राब है ही। तो उसकी भी रचना बने, भविष्य की योजना बने, ताकि, क्योंकि शहर बिना आज अगर मेहनत की जाएगी तो बहुत सालों में मैच्योर हो पाएंगी चीज़ें। क्योंकि आपको तो पता ही है, पहले कोई प्लानिंग करता तो आज ये दिक्कतें हमें नहीं आती। पहले के लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्रिनेत्र लाइव न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।